हमारे चैनल टेकी जीवन है पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ OTG के बारे में। आपको पता होगा आपके स्मार्टफोन में एक OTG ऑप्शन आता है जिसको आप इनेबल कर देते हैं तो आप इसको अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो आप उसमें इंटरनल स्टोरेज को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं जिसको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको काफ़ी काम की बातें पता चलेंगी। तो देखिए दोस्तों, पहला यूज़ उसका वो है कि अगर आप एक टाइपिंग सीखना चाहते हैं और आपके पास कंप्यूटर नहीं है लेकिन आपका फ़ोन जो है वो OTG सपोर्ट करता है, तो ऐसे में आप जो एक्सटर्नल USB कीबोर्ड होता है उसको आप अपने OTG कनेक्टर से लगा के अपने स्मार्टफोन में पिन कर देंगे तो आप अपने कीबोर्ड की टाइपिंग आप अपने स्मार्टफोन पर कर सकते हैं। तो OTG की मदद से आप कीबोर्ड को कनेक्ट करेंगे अपने स्मार्टफोन से तो आपके स्मार्टफोन पे नोटपैड या नोटबुक वगैरह टाइप के कोई भी ऑप्शंस आप खोल सकते हैं जिसमें आप इजीली अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। या क्रोम पर आप ऑनलाइन, जैसे लैपटॉप पे आप कई सारे वेबसाइट्स होते हैं जैसे typingtest.com वगैरह हैं, indiatyping.com वगैरह हैं, उनको भी एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ पे आप अपना कीबोर्ड की मदद से टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं। और इसके लिए आपके पास कंप्यूटर या कोई भी लैपटॉप होने की ज़रूरत नहीं है, बस एक कीबोर्ड जिससे भी आपको टाइपिंग करना है। 150-200 में भी कीबोर्ड आते हैं और अच्छा कीबोर्ड आपको 500-1000 रुपये में HP का, लॉजिटेक वगैरह का मिल जाएगा जो कि आपको लंबे समय तक एक बेहतर एक्सपीरियंस देता रहेगा। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो लोग टाइपिंग की तैयारी करते हैं लेकिन उनके पास कंप्यूटर नहीं है और वो साइबर कैफ़े में जाते हैं। अब वो सीख चुके हैं लेकिन फिर भी साइबर कैफ़े में जाके हर महीने के 250-300 रुपये वो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, जबकि उन्हें 150-200 रुपये में कीबोर्ड ले करके और एक 25-30 रुपये की OTG कनेक्टर आपको मिल जाएगा। ये दोनों चीज़ अगर आप ले लेते हैं तो आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन पे अपने टाइपिंग एक्सपीरियंस को एकदम बेहतर कर सकते हैं और हर तरह से आप टाइपिंग करके देख लीजिए। हिंदी टाइपिंग भी आप उसमें कर पाएंगे। इसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना होगा, क्रोम पे indiatyping.com पे आपको हिंदी टाइपिंग भी मिल जाएगा। मंगल फॉन्ट पे आप सीखना चाहते हैं तो मंगल फॉन्ट पे भी मिल जाएगा हिंदी में, या इंग्लिश करना चाहते हैं इंग्लिश में आप टाइपिंग कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आपको जैसे लंबे ईमेल वगैरह टाइप करने होते हैं अपने स्मार्टफोन से तो आपको प्रॉब्लम होती है, तो OTG की मदद से आप लंबे से लंबे, चाहे जितने लंबे ईमेल वगैरह हो या कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको टाइप करना ही है अपने स्मार्टफोन पे, आपके पास कोई भी PC या डेस्कटॉप नहीं है, तो ऐसे में OTG आपका बहुत फ़ायदा करने वाला है। कीबोर्ड आपका एकदम बिल्कुल लैपटॉप की ही तरह काम करेगा आपका स्मार्टफोन। और रही बात उसके छोटे से डिस्प्ले की, बस यही प्रॉब्लम है, अगर आपका स्मार्टफोन में 5 इंच की या 6 इंच की डिस्प्ले है तो बस उसी को आपको मैनेज करना होगा। बाकी आपका डॉक्यूमेंट एकदम अच्छे से जैसे PC में, जैसे कंप्यूटर में होता है वैसे आपका रेडी हो जाएगा। यहाँ तक कि लोग जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसमें माउस की भी अगर उनको ज़रूरत पड़ती है, पहली बात तो स्मार्टफोन टच है, जो आपको माउस वाला काम वो आप टच से भी कर सकते हैं, इसलिए मैं माउस चलिए एक सेकेंडरी ऑप्शन है, लेकिन कीबोर्ड अगर आपके पास है तो आप जल्दी से टाइप कर लेंगे, उसके बाद आप एडिटिंग अपने स्मार्टफोन पे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं, या फिर आप OTG कनेक्टर को स्प्लिट करके उसमें माउस और कीबोर्ड एक साथ लगा सकते हैं। जैसे आपके पास एक आता है, मैं दिखाऊंगा आपको, एक USB को आप 4-5 USB में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से OTG आप अपने फ़ोन में लगा के उस कनेक्टर को उसमें लगा देंगे तो एक साथ आप अपने मोबाइल में कीबोर्ड और माउस दोनों को भी यूज़ कर पाएंगे। वायर्ड की बात कर रहा हूँ, वायरलेसली तो आप ब्लूटूथ वाला कीबोर्ड माउस लेंगे तो वो तो आप कनेक्ट कर ही सकते हैं, लेकिन मैं उसको सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वो महंगा रहेगा। आपके पास अगर ज़्यादा बजट नहीं है, 200-250 रुपये में आपको कीबोर्ड मिलेगा एक अच्छा खासा, और उसके बाद 50-100 रुपये में आपको एक माउस मिलेगा। तो इतना खर्चा आप कर देते हैं तो एक 50 रुपये का वही मल्टी USB पोर्ट ले लीजिए ताकि आप उसे अपने OTG कनेक्टर से कनेक्ट करके अपने मोबाइल में आप उसको कनेक्ट कर देंगे तो एक साथ आप माउस और कीबोर्ड दोनों को कनेक्ट कर पाएंगे। और माउस की मदद से बिना स्मार्टफोन को छुए आप उसके किसी भी डिज़ाइन को, जैसे आप पावर पॉइंट बना रहे हैं, कोई फाइल बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, एक्सेल शीट बना रहे हैं, तो आप आराम से माउस और कीबोर्ड की सहायता से बिल्कुल लैपटॉप एक्सपीरियंस वाला काम कर सकते हैं अपने घर पे बैठे बैठे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अपने घरों में एक्सक्यूज़ देते हैं कि उनके पास कंप्यूटर नहीं है, उनका ये काम रुक गया है, एक्सेल, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का काम रुक गया है, या वो सीखना चाहते हैं लेकिन उनके पास कंप्यूटर नहीं है इसलिए वो नहीं सीख पा रहे हैं। ऐसे में मैं बता दूं कि ये सब आपके एक्सक्यूज़ेस हैं। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो बस 500 रुपये आप खर्चा करते हैं
तो उस 500 रुपये में आपको कीबोर्ड, माउस और वो जो मैंने बताया कि USB एक्सटेंडर और आपका OTG कनेक्टर, ये सब आपको मिल जाएगा। इससे कम ही में मिल जाएगा। अगर आप मुझसे कहें तो मैं तो इसको 300-400 में ले आ दूंगा, लेकिन फिर भी मैं मैक्सिमम बजट पकड़ के चलता हूँ 500 रुपये। तो ऐसे में आपका सारा ऑफिशियल काम आप अपने मोबाइल से घर बैठे ही कर सकते हैं। मोबाइल को आप लगा दीजिए OTG कनेक्टर के साथ और अपना काम आप चालू कर दीजिए और उसी में आपका सेव रहेगा। तो बार बार डेटा भी इधर उधर जाने का झंझट नहीं। प्लस दूसरा काम जो है OTG का, मैंने कीबोर्ड और माउस की फ़ायदे तो बता दिए, और दूसरा काम OTG का ये भी है कि आप उसमें OTG वाली एक्स्ट्रा जो पेन ड्राइव्स आती हैं वो भी आप देख सकते हैं अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे, तो उसको ले सकते हैं, जो कि आपको बिना किसी OTG कनेक्टर के डायरेक्ट आपके स्मार्टफोन में लग जाएंगी। और कुछ डुअल USB पेन ड्राइव्स आती हैं जिसको आप अपने स्मार्टफोन में भी लगा सकते हैं और डेस्कटॉप के USB A पोर्ट में भी लगा सकते हैं। ये फीचर आपको तब काम आएगा जैसे आपके स्मार्टफोन में स्टोरेज बहुत कम है, जैसे 32 GB या 16 GB का स्मार्टफोन आप यूज़ कर रहे हैं और बार बार वो फिल हो जाता है और उसमें मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं है, और अगर मेमोरी कार्ड स्लॉट है भी तो आप कुछ ऐसे डेटा हैं जिनको आप स्मार्टफोन में नहीं रखना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको OTG पेन ड्राइव या OTG कनेक्टर के थ्रू किसी भी USB पेन ड्राइव को आप उसमें लगा करके सारे डेटा को आप उसमें OTG में ट्रांसफ़र कर लीजिए और सिक्योरली अपने फ़ोन को खाली कर लीजिए। स्टोरेज प्रॉब्लम आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं देगा। बहुत लोग केवल स्टोरेज के लिए अपना पैसा एक्स्ट्रा दे करके महंगे स्मार्टफोन खरीद लेते हैं, जबकि किसी भी स्मार्टफोन के आप बेसिक वेरिएंट पे जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि आईफोन के आप बेसिक 64 GB वाले मॉडल के साथ जा रहे हैं, तो आईफोन में भी आपको OTG ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसमें भी आप एक्सटर्नल चीज़ें लगा करके स्टोरेज को खाली कर सकते हैं। और उसके अलावा OTG का और फ़ायदा बता दूं तो आप उसके थ्रू जो है अपने इंपॉर्टेंट फाइल्स को लॉक कर सकते हैं। जैसे पेन ड्राइव को आप अपने एक चाबी बना लीजिए, जब आप उसको लगाएंगे तभी कुछ चीज़ें हैं जो खुल पाएंगी, जो आपके स्मार्टफोन में ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप ऐसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि जब तक वो OTG पेन ड्राइव आप नहीं लगाएंगे तब तक वो ओपन नहीं होगी। इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा कैसे आप इस तरह से सिक्योरली अपने फाइल्स और फोल्डर्स को रख सकते हैं कि आपका पेन ड्राइव आपकी चाबी की तरह काम करे। यानी उस पेन ड्राइव में अगर आपने डेटा सेव रखा है तो वो किसी और डिवाइस के साथ काम नहीं करेगा। आपके डिवाइस में कोई और पेन ड्राइव तो काम करेगी लेकिन उसमें वो डेटा नहीं रहेगा। तो जब तक आप उस पेन ड्राइव और अपने स्मार्टफोन को सिंक नहीं करेंगे और फिर पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक आपका डेटा अनएक्सेसिबल रहेगा। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को सिक्योरिटी भी मिल जाती है। अगर आपका डिवाइस OTG सपोर्ट करता है तो फिर आपको एक लैपटॉप, एक डेस्कटॉप को अभी ज़रूरत नहीं है, जब तक आपका काम उससे चल जाए। जब एक्सट्रीम लेवल के काम हो जो आपके फ़ोन से हो ही ना पाए तभी आप लैपटॉप या डेस्कटॉप लीजिए। वरना जो लोग कहते हैं मुझे 20,000 का एक बजट फ्रेंडली बजट लैपटॉप चाहिए, तो भैया उसमें आप वैसे भी कुछ खास नहीं कर पाएंगे, है ना। आपके स्मार्टफोन में इतनी पावर तो है कि वो जो काम वो कर पाएगा वही काम आपका स्मार्टफोन भी कर देगा। बस आपको कीबोर्ड और माउस और एक OTG कनेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके शेयर कर दीजिए, और अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट करना मत भूलिए। मैं आपके कमेंट का तुरंत रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ और हमारे चैनल की भी ग्रोथ हो सके, इसलिए आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएँ, क्योंकि 75% लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए मेरे वीडियोज़ को देखते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़, मैं डेली वीडियोस डालता रहता हूं, आपको कभी भी कोई भी क्वेरीज होती है तो आप कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का तुरंत रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए टेक ही जीवन है। गुड बाय।